बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। इन क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन जो है करेंगे, तो इंशाल्लाह क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये है कि साइन के जो मल्टीप्लिकेशन रूल है ना, यानी जब साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये अगर किस तरह मल्टीप्लाई होते हैं और दो साइन मल्टीप्लाई हो तो किस तरह दो साइन मल्टीप्लाई होने के बाद जो नया साइन बनता है वो किस तरह चेंज होता है। जैसे अगर हम माइनस को मल्टीप्लाई करें प्लस के साथ, यानी माइनस साइन को हम मल्टीप्लाई करें प्लस साइन के साथ, तो वो माइनस प्लस माइनस में चेंज होगा। यानी दो साइन मल्टीप्लाई होंगे, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, तो वो माइनस और प्लस जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो वो चेंज हो जाएंगे किसमें, माइनस में। इसी तरह जब दो माइनस के साइन मल्टीप्लाई होंगे तो वो दो माइनस के साइन मल्टीप्लाई होने के बाद चेंज हो जाएंगे प्लस के अंदर। इसी तरह अगर प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो वो भी माइनस है। अब ये देखो, ये माइनस पहले है प्लस बाद में, यहाँ पे प्लस पहले है माइनस बाद में, दोनों सूरतों में साइन क्या है, प्लस और माइनस ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तब भी माइनस होगा, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तब भी माइनस होगा, और अगर प्लस मल्टीप्लाई होगा प्लस से तो वो प्लस ही रहेगा, वो साइन चेंज नहीं होगा। ये उस सूरत हाल में होगा जब साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। किस तरह साइन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, यहाँ जो हमारे पास अभी यहाँ पे मैंने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इनको जब मैं सॉल्व करूँगा तो उसमें ये सारा ये जो बनाया मैंने छोटा सा टेबल, ये जो मल्टीप्लिकेशन के साइन है यहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे, तो वो साथ साथ मैं इनको एक्सप्लेन भी कर दूँगा। उसके अलावा दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे जो रूल, वो है बोर्ड मैथ। ब्रैकेट को, ये जो रूल है ये कहता है कि पहले आप ब्रैकेट को ओपन करते होते हैं, यानी सॉल्व करते होते हैं, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये डिवीजन है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये एडिशन है और ये सब्ट्रैक्शन है। इसका ये मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई इस तरह के क्वेश्चन हैं जहाँ पे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन हो रही है, या तो चारों ऑपरेशन हो रहे हैं या उनमें से दो हैं, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है, या डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है, या डिवीजन और एडिशन है, या डिवीजन और सब्ट्रैक्शन है, तो उनमें आर्डर क्या होगा, तो उसमें आर्डर ये वाला फॉलो होगा। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस और उसके बाद माइनस, और पहले अगर ब्रैकेट है तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ये जो चीज़ है, ये यहाँ ये दोनों जो आपको चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है, ये यहाँ पर ये रूल में यहाँ पर अप्लाई भी करूँगा इन क्वेश्चन के अंदर, तो इंशाल्लाह ये चीज़ आपको मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 7 का पार्ट ए है, उसमें उसने दे दिया माइनस में 55, आगे प्लस का साइन है, और फिर ब्रैकेट के अंदर उसने क्या दे दिया, माइनस, यानी ये पैरेंथेसिस जो है, छोटी जो स्मॉल ब्रैकेट होती है इसे पैरेंथेसिस कहते हैं। इसके अंदर माइनस का साइन है और आगे क्या है, माइनस है। अब जब भी नंबर के एक क्वेश्चन जहाँ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा होता है, तो उसमें जो स्टार्ट वाला नंबर होता है, उस शुरू वाला नंबर, उसके जो शुरू में साइन होता है वो कभी चेंज नहीं होगा, यानी ये वाला साइन एज इट इज़ रहेगा। इस साइन ने चेंज नहीं होना। क्यों नहीं चेंज होना? क्योंकि इससे पहले कोई साइन नहीं है, माइनस है, स्टार्ट वाला साइन चेंज नहीं होगा। अब ये साइन, ये वाला लास्ट में है, इससे ये भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये साइन चेंज होगा। ये साइन क्यों चेंज होगा, उसकी रीज़न है कि अगर आप देखें दो नंबर 55 और 10, ये दो नंबर हैं, इनके दरमियान में और तो कोई नंबर नहीं है, 55 के बाद 10 है। इन 55 और 10 के दरमियान दो साइन है, एक प्लस का एक माइनस का, और एक साइन ब्रैकेट के अंदर है और एक साइन क्या है, बाहर है। तो ये साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब हम इन साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो वो साइन किस तरह चेंज होंगे, ये टेबल में आपको इसीलिए बनाया ताकि ये चीज़ साथ साथ में एक्सप्लेन करता जाऊँ। अब ये देखो, दो साइन है, एक प्लस है और दूसरा क्या है, माइनस है। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कौन सा, यानी प्लस और माइनस, ये वाला 1 2 3 थर्ड लाइन में जो है ये लगेगा, यानी ऑपरेशन प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस से। जब प्लस को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा साइन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो अब ये वाला जो प्लस है, जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरा साइन, दो साइन मल्टीप्लाई होने के बाद एक साइन में तब्दील हो जाएंगे, और वो साइन क्या है, माइनस का। जब साइन मल्टीप्लाई हो गया तो ब्रैकेट ओपन कर दी, -10 रह गया और -10 अगेन रह गया। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, अक्सर जब ये क्वेश्चन बच्चों को दिया जाता है, चेक किया जाता है, तो उसमें दो तीन के नेचर की मिस्टेक होती है। एक तो ये होता है कि अक्सर स्टूडेंट इनको ना माइनस कर देते हैं।
या इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देते हैं, या इनको प्लस भी कर देते हैं, साइन गलत पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी नंबर हैं 55 है, 10 है, 10, इन सब के साथ साइन क्या है, माइनस का। तो ये सारे अब क्या होंगे, ऐड होंगे। अब ये ऐड क्यों होंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। पहले मुझे ऐड देखो, 5 6 7 -75 इसका आंसर है। अब -75 क्यों आएगा? -75 इसलिए आएगा कि एक चीज़ आप ध्यान रखें, यानी ज़हन रखें कि जब भी एक जैसे साइन होंगे, यानी सेम साइन होंगे, चाहे 2 नंबर के साथ हैं, चाहे 4 हैं, चाहे 10 नंबर है, अगर उन सब नंबर के साथ एक जैसा साइन है तो वहाँ पर क्या होगी, एडिशन होगी। यानी जितने नंबर हैं उन सारे नंबर के साथ जब एक जैसा साइन होगा तो उनको हम ऐड करके एक नंबर बना लेंगे। और सब्ट्रैक्शन कहाँ होगी? सब्ट्रैक्शन वहाँ पर होगी जब साइन आप कोई नंबर के साथ, यानी कुछ नंबर हैं, 2 हैं, 4 हैं, जितने भी नंबर हैं उनके साथ 2 साइन है कि प्लस या माइनस, तो साइन का डिफरेंस आ गया। जहाँ पर भी साइन डिफरेंट होंगे, यानी प्लस भी होगा माइनस भी होगा, तो वहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगी। अगर सब नंबर के साथ माइनस है तब भी एडिशन होगी, या सब नंबर के साथ प्लस है तो तब भी एडिशन होगी। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि यहाँ पर इसलिए ये नंबर ऐड हुए हैं क्योंकि इन सब के साथ सेम साइन था, लाइक साइन, इसलिए ये सारे नंबर इकट्ठे होके एक नंबर बना। और जब आपने ऐड किया तो साइन कौन सा डालेंगे? अक्सर स्टूडेंट पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे प्लस का साइन डाल देते हैं। उनके जहन में होता है कि ये तो सारे नंबर प्लस हो गए, जब प्लस हो गए तो वो क्या हो गए, ऐसा प्लस का साइन आएगा? नहीं, प्लस का साइन नहीं आएगा, बल्कि जब जो माइनस के 3 नंबर थे वो जुड़ के एक नंबर बन गया। जब एक नंबर बन गया तो साइन वही रहेगा जो उनके साथ है। एक तो ये मिस्टेक होती है। दूसरी वो एक और चीज़ को जो स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, आपस में साइन की कन्फ्यूजन होती है, वो क्या होती है कि वो ये चीज़ होती है, वो ये कहते हैं कि अगर माइनस माइनस प्लस में चेंज होता है तो इसलिए वो ये माइनस माइनस प्लस कर देते होते हैं। यहाँ पर ये जो माइनस वाले नंबर प्लस हुए हैं, यहाँ पर क्या हुआ कि एडिशन का जो ऑपरेशन है वो अप्लाई हुआ है। यहाँ पर ये और ये जो 2 माइनस है, यहाँ एडिशन का ऑपरेशन नहीं अप्लाई हुआ है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का जो है ऑपरेशन अप्लाई हुआ है। यहाँ साइन मल्टीप्लाई हुए हैं, मल्टीप्लाई होके प्लस बना है, यहाँ पर वो ऑपरेशन यहाँ लगा है, ये जो 2 साइन मल्टीप्लाई हुए हैं वो प्लस माइनस माइनस बना है, यहाँ पर जस्ट ऐड हुए हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो चले, ये तो क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट जो 2 है, यानी बी पार्ट है, उसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्टार्ट का जो साइन है वो आपने चेंज नहीं करना। अब ब्रैकेट जो है, अब इसकी मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो इस ये साइन -8 ही रहेगा, क्योंकि इससे पहले कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो इस वजह से ये साइन चेंज नहीं होगा, इसी तरह रहेगा। अब यहाँ पर ये जो माइनस वाला साइन है बाहर, ब्रैकेट के बाहर, ये जो ब्रैकेट के बाहर वाला साइन ब्रैकेट के अंदर वाले साइन से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। कौन सा रूल अप्लाई हुआ? ये वाला, माइनस जब मल्टीप्लाई हुआ माइनस से तो प्लस में चेंज हुआ। तो इसलिए ये 2 साइन, ये वाला इस साइन से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया और 2 आ गया। ये जो अंदर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 पैरेंथेसिस थी उनको हमने ख़त्म कर दिया, लास्ट वाला +3 एज इट इज़ आ गया। इसी तरह फिलहाल -12 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या होगा? अब देखो, मैंने क्या कहा कि यहाँ एडिशन इसलिए हुई क्योंकि लाइक साइन थे। अब यहाँ पे अनलाइक साइन है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगी। जब भी 2 नंबर के साथ साइन डिफरेंट होंगे, एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है, तो वहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगी, एडिशन नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 में से 2 गए तो पीछे 6 बचे। ये तो बात होगी, ठीक। अब एक और सवाल आता है, वो ये आता है कि अगर हमने इन दोनों को माइनस करके 6 माइनस कर दिया तो साइन को किस वाले नंबर का लगेगा, माइनस वाला साइन लगेगा या प्लस वाला साइन लगेगा? तो इस वक्त हम अगर जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वहाँ पर हम वो वाला साइन लगाते हैं जो ग्रेटर नंबर के साथ है। यहाँ क्योंकि बड़ा नंबर क्या है, 8 है, और छोटा नंबर क्या है, 2 है, तो इसलिए बड़े नंबर के साथ साइन माइनस का था तो साइन माइनस का लगा। अगर यहाँ पर यूँ होता, इधर प्लस होता और इधर माइनस होता, यानी 8 के साथ प्लस होता और 2 के साथ माइनस होता, तो फिर मैं यहाँ पर कौन सा साइन लगाता, प्लस का साइन लगाता। क्यों? मेरे पास 8 बड़ा है, 8 के साथ प्लस, अगर प्लस होता तो साइन आंसर के साथ प्लस लगता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो बड़ा नंबर है उसके साथ साइन माइनस का है तो इसलिए माइनस लगा, ये +3 इसी तरह आ गया। अब देखें -12 इसी तरह आ गया। अब अगेन जब ये वाली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट को मैं ख़त्म करूँगा तो क्या है, ब्रैकेट के पहले साइन माइनस का है और इसके अंदर भी साइन माइनस का है। ये वाला जो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जब ब्रैकेट के अंदर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, +6 और +3।
अब यहाँ हमारे पास क्या है, ये माइनस, ये जो 3 नंबर हैं, अब इन 3 नंबर में मेरे पास क्या है कि एक माइनस का साइन है, 2 के साथ प्लस का साइन है, तो इन दोनों को मैं प्लस पहले ऐड करूंगा और फिर सब्ट्रैक्ट करूंगा। ये ऐसा क्यों होगा, क्यों? अब मैंने यहाँ पर एक रूल लिखा था कि जब भी कोई होगा तो ब्रैकेट को जब हम सॉल्व कर लेंगे, देखो ब्रैकेट को सबसे पहले हमने सॉल्व किया, उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती है। यहाँ पे हमारे पास इन नंबर में कोई मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं। अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर आती है बारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे एडिशन का भी साइन हमारे पास है और सब्ट्रैक्शन का भी है। तो जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हो तो पहले एडिशन होती है, बाद में सब्ट्रैक्शन होती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो -12 है ये एज इट इज़ रहेगा। ये जो 2 नंबर जिनके साथ लाइक साइन है, यानी इसके साथ भी प्लस का, इसके साथ भी प्लस का, ये दोनों नंबर ऐड होके क्या बन जाएंगे, 6 + 3 9, तो साइन प्लस आ गया। अब हमारे पास क्या हो गया कि अब अगेन हमारे पास साइन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। 2 नंबर हैं, एक के साथ माइनस है, एक के साथ प्लस है, तो जब भी साइन का डिफरेंस होगा, 2 नंबर के साथ डिफरेंट साइन होंगे तो वो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगी। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हुई तो साइन क्या हमारे पास क्या होगा, 12 में से 9 गया तो पीछे 3 बचे। अब साइन कौन सा लगना चाहिए, प्लस का लगना चाहिए या माइनस का लगना चाहिए? तो हमारा साइन यहाँ पे माइनस का लगेगा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि 12 बड़ा है। जो बड़ा नंबर होता है तो उसके साथ क्या साइन लगता है, बड़े नंबर के का जो साइन होता है वही आंसर के साथ लगता है। इसके साथ माइनस इसलिए लगा क्योंकि 12 बड़ा था। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे आपको। इसी तरह हम आगे क्वेश्चन है हमारे पास, इसी का पार्ट सी है, तो उसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस जो 100 है, ये इसी तरह ये हर स्टेप में आपने इक्वल लाजमी लगाना है। ये क्या होता है कि ये इक्वल ना लगाओ तो नंबर कट जाता है। अब हमारे पास क्या है, 2 ब्रैकेट है, इसको हमने क्या करना है, ये ब्रैकेट को हमने ओपन करना है। तो साइन ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस है, अंदर क्या है, माइनस है। जब ये बाहर वाला प्लस का साइन अंदर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। यानी 2 साइन प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस में चेंज हो गए। तो 45 इसी तरह आ गया। अगेन हमारे पास प्लस ये वाला साइन जब अंदर इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस वाले से, तो प्लस माइनस -5 और प्लस क्या आ गया, 20 हो गए। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि ये 100 है, ये 45 है, ये 5 है। तो हम क्या करेंगे कि इन नंबर को पहले एक नंबर बनाएंगे। क्यों कि ये तीनों नंबर लाइक साइन है, इन तीनों नंबर के साथ क्या है, एक जैसे साइन है, तो ये ऐड हो रहे हैं, इसलिए एडिशन पहले होगी। ये सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही, ये एडिशन हो रही है। यानी कि ये पांचों नंबर -150 जो हुए हैं, यानी 100 में 45, 145 में 5 ऐड किए 150। ये जो 3 नंबर माइनस के थे, ये तीनों नंबर माइनस के मिलकर एक नंबर माइनस का बन गया। यानी जो अलग-अलग 3 नंबर है माइनस के। अब इस तरह की यानी आपको फ़र्ज़ किया कि आपके घर वाले क्या करते हैं कि 100 रुपीज़ देते हैं। ठीक है, आप जाते हो शॉप में, आप 10 रुपये की कोई चीज़ लेते हो, फिर इसी तरह आप 20 रुपये की भी कोई चीज़ ले लेते हो। ठीक है, एक आपने चीज़ ले ली, देखो आपने 10 रुपये की चीज़ ली, एक चीज़ थी जो आपने 20 वाली ली, एक और चीज़ थी जो आपने 15 वाली ली। ठीक है, तो जब आप घर आए तो घर वालों ने आपसे पूछा कि जी आपने कितने पैसे लगाए आप, तो इसका मतलब है कि आपका जो 100 रुपीज़ था उसमें से पहले कितने माइनस हुए 10, फिर कितने माइनस हुए 20, फिर कितने माइनस हुए 15। आप ऐसे थोड़ा कहोगे, मेरे पास क्या थे जी 100 - 15 - 20 - 15। आप ऐसे नहीं कहते ना 100 - 10 - 20 - 15। तो आप कितना कहते हो, यानी 30 और 45, यानी 45 आपने लगा दिए। जब 100 में से टोटल 100 था, 100 में से 45 लगा दिए, तो आप क्या कहते हो, उसमें क्या बताते हो कि मेरे 45 रुपीज़ लगे। तो 45 रुपीज़ क्या हुए, पहले आपके 100 रुपीज़ में से 10 माइनस हुए, फिर 20 माइनस हुए, फिर क्या हुआ 15 माइनस हुए, तो 3 नंबर माइनस हुए। तो जब आपने बताया तो फिर आपने उन तीनों नंबर को ऐड करके बताया 45। तो इस तरह जो सेम ये नंबर होते हैं ये ऐड होकर एक अमाउंट बन जाते हैं। और ये वाला +20 इसी तरह आगे। अब यहाँ पे क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, क्योंकि साइन का डिफरेंस आ गया, एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस। जब 150 में से 20 गए तो पीछे ये 20 है, पीछे कितना बचा 130। अब मेरे पास बड़ा नंबर कौन सा है, 150 है, 20 है, तो 150 बड़ा नंबर है। 150 के साथ क्या साइन है, माइनस का, तो इसके साथ साइन, आंसर के साथ साइन क्या लग गया, माइनस। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसी का पार्ट जो डी है, इधर देखें 3 नंबर है, यहाँ कोई ब्रैकेट का कंसेप्ट नहीं है।
ब्रैकेट नहीं है, तो इसका मतलब है कि साइन तो मल्टीप्लाई उस तरह नहीं हो रहा है, सिंपल इधर माइनस, एक साइन माइनस का है, प्लस का है और मल्टीप्लाई, तो इसमें अगेन ये वाला रूल लगेगा। अब मेरे पास ये दो नंबर आपस में अगर मैं देखूँ तो माइनस हो रहे हैं, ये जो दो नंबर है 3 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या पहले मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं और बाद में मल्टीप्लाई करूं, या पहले मल्टीप्लाई करूं बाद में सब्ट्रैक्ट करूं? तो ये रूल मुझे बताएगा कि मैंने पहले कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है। ना तो ब्रैकेट है तो इसलिए मैं ब्रैकेट को ओपन भी नहीं कर सकता क्योंकि ब्रैकेट है नहीं, उसके बाद मेरा डिवीजन का नंबर आता है, बारी आती है डिवीजन भी मेरे पास नहीं है, डिवीजन नहीं है तो फिर मल्टीप्लिकेशन की बारी आती है, तो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन तो है, इसलिए मैं पहले मल्टीप्लाई करूंगा फिर मैं आगे चलूंगा। तो ये -2 इसी तरह आ गया, प्लस 3 5 ज़र 15। अब ये मल्टीप्लिकेशन हुई, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन है, एडिशन तो इधर है हो ही नहीं रही क्योंकि दो नंबर है, दोनों के साथ साइन डिफरेंट है, तो एडिशन नहीं है तो फिर सब्ट्रैक्शन, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 15 में से 2 गए तो 13 बचे। अब मेरे पास इनके साथ साइन क्या लगेगा, अब यहाँ पर मेरे पास साइन क्या लगेगा, प्लस का लगेगा। क्यों प्लस का लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 15 जो है बड़ा है, इसलिए बड़े नंबर के साथ प्लस है तो आंसर के साथ प्लस है। यहाँ बड़ा नंबर क्या था, जो उसके साथ साइन क्या था, माइनस का, बड़े नंबर के साथ माइनस था तो आंसर के साथ माइनस, बड़े नंबर के साथ प्लस था तो आंसर के साथ प्लस। अभी हम आगे क्वेश्चन इसकी जो है ई है इसका पार्ट वो करते हैं। अब इसमें देखो ब्रैकेट है ये वाली, एक इस ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर है तो इस ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर जो है उनके साथ सेम साइन है, दोनों नंबर के साथ जब सेम साइन होता है तो वो दोनों नंबर ऐड होके एक नंबर बन जाते हैं। तो 5 में 2 ऐड किए तो 7 बने, और साइन क्या रहता है, वही रहता है जो उन दोनों के साथ होता है, क्योंकि लाइक साइन था तो -5 -2 -7 में चेंज हो गए। अब क्या होगा, अब ये होगा कि 7 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। नंबर को मल्टीप्लाई करने से पहले आप हमेशा साइन को मल्टीप्लाई करें। ये वाला जो माइनस है जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो देखो ये वाला रूल, माइनस जब मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो जब मैंने ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो गया, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21 हो गया। तो इस तरह मेरे पास क्या हुआ कि ये 21 आंसर आ गया। तो ये हमारे पास जो पहले 7 है इसके पार्ट ई तक हमने कर लिए हैं। इसके बाद हम आगे जो इसके पार्ट हैं वो करते हैं। इसके जो बाकी तकरीबन 4-5 पार्ट हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट अभी बाकी जो पार्ट है हमारे पास 4 क्वेश्चन नंबर 7 के रह गए हैं। पहले इसके जो पार्ट हैं वो हमने कर लिए हैं ई तक। अब एफ, जी, एच और जे, ये हमारे पास 4 पार्ट हैं, इनको हम करेंगे। तो अभी हमारे पास ये जो क्वेश्चन है -25 मल्टीप्लाई बाय -4 डिवाइड बाय -12 प्लस 32 है। और उसके बाद जो दूसरा जी है वो भी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिए। तो ऐसा एक इसमें जो हमारे पास ब्रैकेट है उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। और इसके साथ आप यहाँ पर जो 2 नंबर हैं आप इनको भी साथ चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जो -25 है और 4 है इनको आप मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन उससे पहले आप क्या करो, साइन को मल्टीप्लाई करो। जब ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा, प्लस हो गया। 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 100 हो गया। अब ये वाला 100 कैसे आया, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करने से, यानी ऐसे 25 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 4 5 ज़र 22 कैरी, 4 2 ज़र 8 और 2 10, 100 आ गया। अब ये वाला डिवाइड का साइन इसी तरह। अब इस ब्रैकेट में क्या हो रहे हैं, अब 2 नंबर हैं और दोनों के साथ साइन क्या है, डिफरेंट है, तो ये यहाँ पर क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी। तो 32 में से 12 क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, 20 बचेगा। ब्रैकेट को बेशक ख़त्म कर दो, 20 बचेगा। अब 20 बचेगा तो यहाँ पर साइन कौन सा लगेगा, अब देखो बड़ा नंबर कौन सा है उसका साइन लगेगा। बड़ा नंबर क्या है, 32 है, तो इसके साथ क्या लगेगा, प्लस का साइन। अब ये जो नंबर लिखा हुआ है प्लस 100 डिवाइडेड बाय +20, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 100 डिवाइड बाय 20 दोनों के साथ। तो अब क्या होगा, ये वाला 0 इस 0 से काट दो तो क्या बच गया, नीचे 2 बच गया, ऊपर क्या बचा 10। तो 2 1 ज़र 2, 2 5 ज़र 10, तो हमारे पास 5 और 1 बच गया जो कि इक्वल होता है 5 के। ये नीचे जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ जो है इसका आंसर आगे लिख दिया। तो मैंने इधर आगे लिख, जब इसी स्टेप में मैंने
इसके नेक्स्ट स्टेप किया तो मैंने ये साइन लगाया, दिस इम्प्लाइज दैट। ये जो दो इक्वल का साइन डाल के आगे एरो लगाते हैं, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट, यानी कि इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप है। ठीक है, तो इसका 5 हमारे पास के आगे आंसर है। अब यहाँ पर हमारे पास जो पार्ट जी है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया 3 मल्टीप्लाई बाय -2 का स्क्वायर -7 -2 का होल स्क्वायर। अब ये वाला साइन देखो, ये जो 3 है मैंने ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय -3 की पावर 2 का क्या मतलब है? -3 की पावर 2 का मतलब ये है कि -3 कितनी दफ़ा है? 2 दफ़ा है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट भी इसका स्केयर लिख सकता था, लेकिन थोड़ा सा बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए इसको मैंने -3 की पावर 2 का मतलब है 2 दफ़ा, तो मैंने 2 दफ़ा लिख दिया। फिर माइनस, अब 7 से 2 क्या हो रहे हैं? माइनस हो रहे हैं, क्योंकि 7 के साथ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है प्लस का साइन है। बुक में क्योंकि साइन नहीं था मैंने नहीं डाला, यहाँ साइन मैंने आपकी आसानी के लिए डाल दिया। तो 7 में से 2 गए तो पीछे क्या बचे? 5। अब क्योंकि 5 जो है वो बड़ा नंबर, सॉरी 7 बड़ा नंबर है, तो साथ इसकी जो आउटपुट आई है यानी आंसर आया, उसके साथ मैंने साइन क्या लगाना है? प्लस का साइन। और ऊपर देखो स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर डाल दिया। अब मैं इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा। देखो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 हो गया। अब इसके साथ साइन क्या लगेगा? प्लस का साइन। अब प्लस का साइन क्यों लगेगा? क्योंकि इसके साथ प्लस है, तो इसने तो कुछ चीनी गिलानी नहीं है। तो ये वाला जो माइनस है, इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस, इसके साथ प्लस था तो वो प्लस हो गया, 27 आ गया। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया? माइनस। अब 5 की पावर 2 का मतलब है कि 5 मेरे पास क्या है? 2 टाइम है। देखो मैंने 5 इस तरह लिख लिया 5, और आप 5 का स्क्वायर का मतलब है कि 5 2 टाइम है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है? 25 होता है। आप इस स्टेप में भी 25 लिख सकते थे, लेकिन ज़रा आपकी आसानी के लिए मैंने स्टेप जो है एक फालतू कर दिया ताकि आपको समझ आए। अब देखो 27 और 25 दो नंबर हैं, एक के साथ प्लस का साइन है, एक के साथ माइनस का है, तो आपस में क्या होगी? सब्ट्रैक्शन होगी। जब भी आपको बताया है कि साइन का डिफरेंस होता है दो नंबर के साथ, तो वो सब्ट्रैक्शन होती है। तो 27 में से 25 गए तो पीछे क्या बचे? 2। अब क्योंकि 27 क्या है? बड़ा नंबर है, तो साथ साइन क्या लगेगा? प्लस का। तो ये मेरे पास इसका क्या आ गया? आंसर। अब मेरे पास आ गया जी इसका पार्ट है, ये देखो 5 आ गया मल्टीप्लाई में। अब क्या है? ये जो 3 है, इस ब्रैकेट को पहले मैं सॉल्व करूँगा। 3 है, इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है इसके साथ क्या साइन है? प्लस का साइन। तो जब प्लस इस से मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, तो ये वाला जो प्लस था 3 से पहले, वो इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ जो 2 से पहले माइनस का साइन है उससे, तो माइनस हो गया। तो 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 3 2 ज़ा 6, और फिर क्या हो गया मेरे पास? -10 इसी तरह आ गया। अब 5 मल्टीप्लाई बाय, अब इन दोनों को मैंने ऐड किया, -16 हो गया, -16। अब क्यों? दोनों के साथ एक जैसा साइन था, इसलिए 10 और 6 ऐड होके एक नंबर बन गया, और साइन वही रहा जो उनके साथ था साइन, इसलिए दोनों के साथ माइनस था, तो मैंने इन दोनों को ऐड करने के बाद उनके साथ माइनस लगाया। अच्छा, एक चीज़ मैं क्वेश्चन को देख लूँ कि मल्टीप्लाई का ही साइन है ना जी? ठीक है, मल्टीप्लाई है 5, मैंने कहा ये ना हो कि यहाँ पर प्लस का साइन हो ना। अब क्या है? इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है प्लस का है, तो 5 से पहले जो प्लस का साइन है वो इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस 16 को मैंने क्या करना है? 5 से मल्टीप्लाई कर देना। 16 5 ज़ा कितना होता है? 80 होता है। कैसे? 16 को यूँ 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5 और 3 8, तो मेरे ये इक्वल का साइन मैंने लगा दिया, तो ये मेरे पास -80 आंसर आ गया। क्वेश्चन 7 का लास्ट पार्ट, इसको देख के आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। 10 को इसी तरह लिख दूंगा। ये जो माइनस है मेरा, ये वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6, इसको बहुत बड़ा हो गया था, इसको छोटा कर लेते हैं। अब 10 में से 6 ऐड किए तो कितना हो गया? 16। अब जो 16 है का जो स्क्वायर रूट है, जब आप 16 का स्क्वायर रूट लेते हो यूँ, यानी 16 होता है ना, इसका स्क्वायर रूट लेने का ये तरीका है। 4 4 ज़ा 16, तो इसका आंसर क्या आ जाता है? 4। 16 का जो स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है, तो किस में आंसर आता है? 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 4 इसका आंसर आ गया।